Hello and welcome back to my vlog. अभी मैं कुछ काम से बाहर निकली थी और मेरा काम ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग ही बना लूँ। तो मैं सोच रही थी कि किस चीज़ पे व्लॉग बनाऊँ, क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि देखो अभी तो आप लोग शिमला आ नहीं पा रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने आना शुरू कर दिया, बट मैक्सिमम जो लोग हैं वो नहीं आ पा रहे बिकॉज ऑफ कोरोना। तो मैंने सोचा आपको और कुछ नहीं तो वर्चुअली तो दिखाई लेती हूँ शिमला। तो फिर मैं अभी गूगल करती हूँ कि शिमला की टॉप प्लेसेस कौन सी ऐसे टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए। फिर वहाँ जाके देखती हूँ कि क्या है कैसा है, ताकि मैं आप लोगों को वर्चुअली एक व्यू दे सकूँ कि कैसा दिखता है शिमला। और जो आप गूगल पे देख रहे हैं वो अभी तो यहाँ पे लाइव देख लो। तो आज जितना हम अभी मॉल रोड पे कवर कर सकते हैं आज उतना करते हैं, और फिर कभी और टाइम मिलेगा तो आगे का दिखा दूंगी। ये है शिमला का ट्रैफिक। फंस गए तो बुरे फंस गए, क्योंकि रास्ते भी इतने बड़े नहीं है कि अगर आप कहीं चाहो तो यू टर्न ले लो या कुछ भी। अब हम खड़े हैं कि कब ये ट्रैफिक से तो चल पड़ा शायद। थोड़ा तो चला। तो अभी हम जो लिफ्ट के पास वाली पार्किंग है वहाँ पे कार पार्क करेंगे। तो लास्ट टाइम की तरह भी मैं पार्किंग तक तो आई थी, बट मैं लिफ्ट से नहीं जा रही हूँ बिकॉज आज क्राउड बहुत है और सैटरडे है। आई गेस टूरिस्ट ज़्यादा है इसलिए ऐसा है। तो अभी मैं वॉकिंग जा रही हूँ। लिफ्ट के पीछे से ये रास्ता आता है, तो वॉकिंग ठीक है, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और जो क्राउड से कांटेक्ट होता है मैं उससे भी बच जाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ से चलती हूँ। ज़्यादा नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये लीजिए हम पहुँच गए हैं मॉल रोड। ये साथ में शिमला कैफ़े, जिसका मैं आपको फूड रिव्यू देना चाहती थी बट नहीं दे पाई थी बिकॉज़ ये उस दिन बंद था। आज शिमला में बहुत ज़्यादा क्राउड है क्योंकि एक तो सैटरडे भी है और टूरिस्ट वगैरह आने अब शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूरे रास्ते कहीं बात नहीं कर सकी। तो वैसे ही मैं आपको बताती हूँ, जो पूरा रास्ता में चल के आई ये मॉल रोड था। मॉल रोड बेसिकली एक स्ट्रीट है जिसके आजू बाजू में शॉप्स है। ये मॉल रोड है और आज ट्रैफिक नहीं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा। ऑफकोर्स ट्रैफिक भी वैसे तो बहुत ज़्यादा था। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, मैं आपको रिज दिखाती हूँ। यहीं से ऊपर जाके हम रिज पहुँच जाएंगे। और फिलहाल मैं अभी जहाँ खड़ी हूँ ये मॉल से और रिज के बीच में जैसे एक रास्ता आता है ना, वहाँ पे एक पार्क है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे इसलिए मैं यहाँ आई। मैं कहा थोड़ा सा पार्क भी दिखा लेती हूँ आपको, फिर यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो अब हम रिज पहुंच चुके हैं और साथ में ही चर्च भी है। तो मैं सोच रही हूँ आपको पहले क्या दिखाऊँ, चर्च या रिज। आई गेस चर्च सामने ही है, तो पहले चर्च दिखा लेती हूँ, फिर उसके बाद रिज की तरफ चलते हैं। कम। और यहीं पे शिमला का सेल्फी पॉइंट भी है। मैक्सिमम लोग यहीं पे आके अपनी पिक्चर्स लेते हैं जब शिमला आते हैं।
आपको पता है ये चर्च ना 1857 में बना था एंड इट इज़ द सेकंड ओल्डेस्ट चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। उस टाइम पे ये चर्च 40 to 50,000 रुपीज़ में बना था। और मैंने सोचा था आज आप लोगों को अंदर से दिखाऊंगी, बट जब मैंने इस बच्चे से पूछा ये तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था मुझसे बात करने में, बस अपने फ़ोन पे कुछ गेम खेल रहा था शायद। तो इसने अंदर गेट ही नहीं खोला, हम अंदर नहीं जा पाए, बट मैं बाहर से जितना दिखा सकती थी वो मैंने कवर किया। फिर मेरे एकदम पीछे है हिमाचल राज्य पुस्तकालय, मतलब स्टेट लाइब्रेरी। तो ये एकदम ब्रिटिशर्स के स्टाइल में आपको दिख ही रहा होगा। तो मैंने अब आपको चर्च दिखा दिया है, अब इसके बाद दिखाऊंगी आपको मैं रिज। उस साइड पे रिज है, बट उससे पहले वो जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, इसको हम हवा घर कहते हैं। यहाँ से ना पूरा रिज दिखता है अच्छे से। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, फिर फटाफट ऊपर जाती हूँ, फिर आपको ऊपर से पूरा व्यू देती हूँ। और ये वाला शॉट तो मैं काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में भी है, आई गेस 3 इडियट्स में भी था ये वाला। तो आप देख लें एक बार, फुनसुक वांगड़ू का जब घर दिखाया था ना, तो वो यहाँ से दिखाया था। ये आइए आप रिज देखते हैं यहाँ से पहले। ये है रिज, बहुत बड़ा सा रोड है और बस यहाँ पे लोग चलते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं होता। और रिज की सबसे बड़ी शान तो ये फ्लैग है। यहाँ पे समर फेस्टिवल भी होता है और ऐसे फंक्शंस होते हैं, बट ये झंडा हमेशा हमारा लहराता रहता है यहाँ पे। तो चले अब ऊपर, फिर ऊपर से देखते हैं, आ जाओ। हवा घर के बाहर, यहाँ पे हवाएं चलती है और साथ में दिखता है रिज का व्यू। तो आपको भी दिखाते हैं, आज यहाँ पे हमको मिलता है रिज का पिक्चर परफेक्ट व्यू। और आपको पता है इस बड़े से रिज के नीचे बड़ा सा वाटर टैंक भी है। अरे अरे अरे, मैं रिज की बात कर रही हूँ और हॉर्स राइडिंग के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। यहाँ की एक फेमस एक्टिविटी ये हॉर्स राइडिंग भी है। तो अभी मैंने आपको हवा घर से व्यू दिखा दिया और इसके एकदम साथ में ही इस रास्ते को हम टका बेंच कहते हैं। और यहाँ पहुँचती जैसे मैं बाहर निकल रही थी ना, मुझे कुछ दिखा। यहाँ पे एक कैफ़े है जिसका कॉन्सेप्ट ओपन जेल का है। ओपन जेल में बेसिकली ये होता है कि जो भी कैदी लोग होते हैं ना, वो लोग आते हैं, काम करते हैं ताकि वो भी कुछ अर्न कर सके। और यहाँ पे बुक्स भी होती है साथ में पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से इसका नाम बुक कैफ़े है। ये कैफ़े भी आजकल बंद है, इसलिए मैं आपको ये भी अंदर से नहीं दिखा पाऊँगी। और इसको एक्सप्लोर करते करते मुझे ना ये जो फाउंटेन जो नहीं चल रहा है, कुछ दिखा है यहाँ पे ना, इसके साथ में ना स्टोन लगे हैं जिसमें हर चीज़ के बारे में कुछ कुछ बताया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉल के बारे में बताया है। द टाउन ऑफ शिमला ग्रू थ्रू द 19th century। इट्स स्मॉल, ये आप खुद पढ़ लेंगे, है ना। और दिखाती हूँ, ये चारों साइड पे एक एक है। यहाँ पे मॉल के बारे में और इस साइड ये है रिज के बारे में। मैं मास्क पहन लेती हूँ। आपको इसके बारे में पढ़ना है ना, तो प्लीज़ पॉज करके पढ़ लो। चलो आओ उस साइड देखते अब क्या है। नगर निगम शिमला, हमारी मेरी भाषा। से 2 रास्ते जाते हैं, एक जाता है जाखू को, एक जाता है लक्कड़ बाज़ार। आज हम पहले लक्कड़ बाज़ार जाते हैं, जो कि रास्ता यहाँ से और जाखू की तरफ चले गए। और पर जाखू का रास्ता नहीं है, ऊपर वाला देखो, जाखू का नाम लेते ही बंदर आ गया। नीचे चलते हैं, लक्कड़ बाज़ार दिखाती हूँ। वैसे आपको पता है लक्कड़ बाज़ार का नाम लक्कड़ बाज़ार क्यों है? आपको खुद पता चल जाएगा वहाँ पहुँचते, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ लकड़ी की होती है। और ये बंदर मेरे पास आ रहा है। भाई आज नहीं जा रही हूँ जाखू, आज मत आना मेरे पास। ओह, ये पानी ढूंढ रहा है शायद। आई विश मेरे पास पानी होता है।
लेके आऊं? चलो आ जाओ। जो आपको नीचे से रास्ता दिख रहा है ना, ये रिज की तरफ से है और यहाँ पे लोकल आर्टिसंस की देखो शॉप्स है। हम सबको इनसे कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए ताकि हम इनको इनकरेज करें और बेचारे ये लोग भी कुछ कमाएं, है ना। तो आ जाओ, फाइनली अब मैं पहुँच चुकी हूँ लखनऊ बाजार, दिखा भी देती हूँ क्या मैं आ गया। तो अब मैं लक्कड़ बाज़ार पहुँच चुकी हूँ और यहाँ का नाम लक्कड़ बाज़ार क्यों है, बहुत फनी सा नाम लगता होगा तो वो, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ लकड़ी का ही मिलता है इसलिए इसको लक्कड़ बाज़ार कहते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे आते हैं, सोवेनियर्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, सारे वुडन होते हैं। तो ये देखो, आप भी देखो यहाँ पे। ये है आशियाना होटल जो कि हिमाचल टूरिज्म का है और इसी की दूसरी साइड पे है गेटी थिएटर। ये मैं आपको पर थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। तो ये है गेटी थिएटर की बैक साइड। इसकी फ्रंट साइड मैं आपको शाम को दिखाऊंगी क्योंकि शाम होते ही ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है, इसलिए अभी बैक दिखाती हूँ, फ्रंट थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और ये है टाउन हॉल। इसे भी मैं तभी दिखाऊंगी जब इसकी लाइट्स ऑन हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा दिखता है। मैं ना अभी मतलब शूट कर ही रही थी तो एकदम से ना पीछे से बंदर की आवाज़ आई, खो खो। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और मेरे पीछे बंदर आया, एकदम खाने आने वाला था, इसलिए मैं भाग के इस साइड आ चुकी हूँ। पर मेरे को दिखानी वो वाली साइड है, तो रुक जाओ, अब ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मेरे पीछे स्कैंडल पॉइंट है और यहाँ से हम तिब्बती मार्केट को जाएंगे, ये जो यहाँ से नीचे रास्ता है। बट बिफोर दैट मैं आपको स्कैंडल पॉइंट की स्टोरी बताती हूँ। तब तक आप स्कैंडल पॉइंट पे जूम आउट करिए ताकि इनको अच्छे से दिख जाए, जूम इन सॉरी। और स्कैंडल पॉइंट का नाम पता क्यों है स्कैंडल पॉइंट? बिकॉज यहाँ पे ना एक बारी महाराजा ऑफ पटियाला ने क्या किया था, एक ब्रिटिश वॉइस रॉय की लड़की को छेड़ दिया था, तो स्कैंडल हो गया, इसलिए इस जगह का नाम भी स्कैंडल पॉइंट हो गया। तो बस ये था स्कैंडल पॉइंट। बट यहाँ पे ना ज़्यादा देर खड़ने नहीं देते और यहाँ पे हमेशा ही कोई ना कोई होता है, जैसे कोई पुलिस या कुछ ऐसा। और फिर बस यही था स्कैंडल पॉइंट। अब यहाँ से नीचे चलते, वो है तिब्बती मार्केट, तिब्बत मार्केट। ये है तिब्बती मार्केट। और जैसा ना मतलब चंडीगढ़ में 22 की मार्केट है, दिल्ली में सरोजनी मार्केट है, मतलब शिमला की ये वैसी मार्केट है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना हर चीज़ की कॉपी मिल जाएगी आपको, अच्छी अच्छी स्वेटर्स भी है, कलर कितने अच्छे हैं। लंबी मार्केट है नीचे तक। यहाँ पे आपको शूज़ मिलेंगे, शर्ट्स मिलेगी, जैकेट्स मिलेंगे, लोअर्स मिलेंगे, जीन्स मिलेगी, जो भी चाहिए मतलब कैजुअल वेयरिंग आपको सारी यहाँ पे मिल जाएगी, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी। तो ये थी तिब्बती मार्केट। अभी मैंने आपको तिब्बती मार्केट दिखाया और जैसे मैं वहाँ से वापस आई तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है क्योंकि लाइट्स वगैरह ऑन कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ एक बार। तो यहाँ से ये देखते हैं, फिर मैं आपको गेटी थिएटर दिखाने चलती हूँ, ठीक है।
ये एकदम स्कैंडल पॉइंट के सामने छोटा सा एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल क्रिएट किया है और इस पे कलरफुल लाइट्स आती है तो जिससे ये और भी सुंदर दिखता है। कैंडल पॉइंट से हार्डली 100 मीटर्स में आगे आई हूँ और यहाँ पे है, ये है टाउन हॉल, म्यूनसिपैलिटी का जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस है, और उसके बाजू में हमारे दिख रहा है गेटी थिएटर। शिमला में अब हो गई है ठंड, सुबह शाम तो इतनी ठंड होती है कि कुछ ना कुछ बाहर से पहनना ही पड़ता है, इसलिए मैंने पहन लिया क्योंकि इस टाइम पे हम चांस नहीं ले सकते, अगर गलती से ज़ुकाम हो गया तो पहला डाउट तो कोरोना पे ही जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ कि इस टाइम पे ट्रैवल ना करें, बिकॉज मौसम चेंज हो रहा है, खांसी ज़ुकाम हो गया तो यू नो माइंड में एक बारी के लिए तो डाउट आ ही जाता है। बट अगर आपको करना भी है तो अपनी प्रिकॉशंस के साथ करें। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। मैंने आपको शिमला की टॉप प्लेसेस का रिव्यू दिखा दिया है कि कौन सी जगह कैसी है, और आप घर बैठे आई गेस थोड़ा फील तो आप लोगों ने ले ही लिया होगा कि कैसा दिखता है शिमला। और फिर मिलते हैं, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।